नमस्कार साथियों, मैं नागेश्वर धाकड़। जो कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्या चल रहा था, उसकी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए शायद ये चौथी कक्षा है, क्लास नंबर 4। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे उदाहरण नंबर 5 तक आ गए थे। उदाहरण नंबर 5 है आपका कि संख्याओं संख्याओं यानी 4 की पावर n। ये क्या है आपका? 4 की पावर n पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है, यानी कि 4 की पावर n पर विचार करना पड़ेगा। अब विचार कैसे करना है, ये अपने को बताना है कि ये प्रश्न बताएगा कि कैसे विचार करना है। ठीक है, कि n प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान है, यानी n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जब मान लो कि ये 40, ठीक है, 400, आपका 4000, ये ये बोलना चाह रहा है कि जो संख्या आएगी, यानी कि 4 की पावर अपन कितनी करेंगे, इससे संख्या किससे समाप्त हो? जीरो पे समाप्त हो। किससे समाप्त हो? जीरो पे समाप्त हो। ये जांच करने का बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कि यानी कि आप थोड़ी देर के लिए अगर उदाहरण के लिए देखें, 4 की पावर, सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राकृत संख्या का जिक्र हुआ है। एन प्राकृत संख्या है। एन को क्या बोला उसने? प्राकृत संख्या बोला है। यानी एन का जो मान होगा, एन इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, डेश 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 आपका प्लस इन्फाइनाइट, यानी कि अनंत तक। ठीक है, तो ये का मानना है कि प्राकृत संख्या आपका एक से चलती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जैसे मान लो कि यहाँ एन है, यहाँ 4 की पावर 1 रखते हैं तो कितना होता है? 4 होता है। क्या इसमें शून्य आया? क्या नहीं आया। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि 4 की पावर एन बराबर, और 4 की पावर यहाँ पर रख देते हैं, एन बराबर 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं, यानी कि यहाँ देख लेते हैं एन बराबर कितना रख दिया? 2 रख दिया। तो जब 4 की पावर 2 रख दिया तो कितना होगा? 4 गुनी 4 16। क्या यहाँ पर जीरो है? क्या नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि एन इजिकल टू आपका 3 हो, तो ये 4 की पावर 3 बराबर कितना होगा? 4 गुनी 4 गुनी 4, यानी कि 4 16 16 64, यानी कि यहाँ पर क्या जीरो है? क्या नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि 4 की पावर अपन 4, एन की एन बराबर 4 रखते हैं तो 4 की पावर 4 करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, और ये 4, 4 16 16 64 और 64 चौक, 4 16 80 एक, 4 24 और यानी कि 256। कितना आ रहा? 256। इसमें क्या आपका ऐसे चलते रहेंगे अपन, धीरे 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 अपन कहाँ तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक। तो यानी कि 4 की पावर एन है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनेगी जिसका अंक क्या हो? जीरो पर समाप्त हो। ठीक है, ये इसलिए होता है कि अगर 4 की पावर एन है, अगर शून्य अंक लाना है तो इसमें क्या होगा? 5 का अभाज्य संख्या बनेगी, अभाज्य गुणनफल बनेगा, गुणनफल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अगर आपको 4 की पावर एन करना है और शून्य अंक लाना है तो वहां पर शून्य कब आएगा? जब वह संख्या क्या होगी? 5 से गुणा करेगी। ठीक है, तो जब 5 से गुणा करेंगे, ये शून्यों की संख्या का एक नियम है मैथ में, जो 2 गुणित 5 करते हैं तब एक जीरो बनता है, ऐसा ही एक रूल है। तो वो यहाँ लागू होता है कि आपको 5, अगर आपको 4 की पावर एन करना है और जीरो लाना है तो आपको उसमें क्या होना चाहिए? 5 अभाज्य गुणनफल होगा। लेकिन ये संभव नहीं। ये संभव क्यों नहीं है? अपनों ने यहाँ पर देखा है कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ये डाल के देखा है। तो यहाँ पर देखा क्या हुआ? यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 16 आया, यहाँ पर 64 आया, यहाँ पर कितना है? 256 आया। यानी कि जीरो कहीं से कहीं तक नहीं आया। तो ये जो आपका कथन बोल रहा है, किताब से कर लेना, किताब का जो पेज नंबर है, इसका 11 पेज नंबर है। इस प्रश्न को पूरा डिटेल में हिंदी में लिख लेना। मेरा केवल यहाँ पर समझाने का मतलब है, और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। और कभी आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसने लिखा है कि यदि एन के लिए संख्या 4, एन शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। क्या बोल रहा है? अगर शून्य से अगर विभाज्य, यानी कि ये बोल रहा है कि एन के लिए, और एन अगर आपका शून्य पर अगर संख्या समाप्त होती है, खत्म होती है,
तो वो 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी, यानी वो 5 का होगा, वो उसका अभाज्य गुणनफल होगा उस संख्या का। ठीक है, तभी वो खत्म होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4n का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या कितना हो जाएगी, 5 आनी चाहिए। ठीक है, नहीं 5 आएगी। यह संभव नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि ये संभव क्यों नहीं है, 4 की पावर n पर प्राकृत संख्या हो, कि ये इसका कारण ये है। ठीक है, तो वह संभव नहीं, क्योंकि 4 की पावर n बराबर अपन ये सब लिख सकते हैं। इसने लिखा है कि 4 की पावर n बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2, और पूरे की पावर n, या फिर 2 की पावर के लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसने ये रीजन दिया है कि जब इसकी पावर कुछ भी होगी तो यहाँ पर कोई जीरो आने वाला नहीं है। इसी कारण 4 की पावर n का गुणनखंड के रूप, गुणनखंड में केवल जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, केवल 2 होती है। यानी 4 की पावर जो n होती है, इसमें जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो केवल और केवल क्या होता है, 2 होता है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये बता रहा है। फिर बोल रहा है कि 2 आ सकती है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n क्या हो, 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। इसने रीजन बताया, रीजन मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर ही दिया है कि जब 4 की पावर n अगर शून्य आएगा तो उसमें क्या होगा, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी कि इसको अपन मिटाते हैं। वो एक और बार क्लियर करता हूँ कि क्या करना चाहिए। 4 की पावर n अगर लेते हैं तो जीरो आपको अंतिम अंक लाना है। तो ये संख्या क्या होगी, 5 से क्या होगी आपका, ये वाली संख्या, ये क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, विभाजित होगी। कैसे होगी, विभाजित होगी। यानी इसका 5 क्या होगा, अभाज्य गुणनफल होगा। ठीक है, 5 क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनफल होगा, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, वो मैंने यही बताया था। 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर बताइए। यहाँ पर कितना 4 आ रहा है, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ पर 64 आ रहा है, यहाँ पर 256 आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई जीरो नहीं आ रहा है। और इनका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा, केवल और केवल क्या बनेगा, 2 बनेगा। 2 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं बनेगा। यही प्रश्न में इसमें आपको दे रखा है, यही प्रश्न आपको समझाना था। ठीक है, क्लियर। कुल मिला के 4 की पावर n ऐसी कोई संख्या नहीं है कि यह ऐसा कोई n का मान नहीं है कि वो 4 की पावर n को जीरो अंक पर समाप्त कर दे। ठीक है, क्लियर। ये आपका था उदाहरण नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। संख्याओं, सबसे पहले आपका है उदाहरण नंबर 6। देखो ये किताब का है, एक प्रश्न वाली, सॉरी अध्याय 1 आपका चल रहा है। कौन सा चल रहा है, अध्याय 1। वो क्या है आपका, अध्याय 1 का नाम वास्तविक संख्या इसका नाम है। जो उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही उदाहरण आपको किताबें मिलेंगे, किताब भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, कौन सी मेथड है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि है, से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ वह एलसीएम निकालना है। निकालिए, ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका दे रखा है। अपन ने पढ़ा था जो फर्स्ट वाली प्रश्न वाली थी उसमें
उसमें चरणबद्ध तरीके से अपनों ने क्या पढ़ा था, एलसीएम निकालना पड़ा था। ठीक है, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। क्या था उसमें, शेषफल प्रमेय द्वारा था। और शेषफल प्रमेय जो है, ठीक है, वो क्या था आपका, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, ये वाली प्रमेय थी आपका। ठीक है, जो कि क्या था, भाज्य बराबर क्या था आपका, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस प्रमेय के अपनों इस प्रमेय के आधार पर अपनों ने करा था। फिर आपका क्या आ जाता है कि अगर ये अगली स्टेप में, ये पहला चरण है आपका, अगली स्टेप में क्या आ जाता है, ये भाजक यहाँ आ जाता है ओके। ठीक है, इस पे गोला लगा रहा हूँ, बराबर ये जो शेषफल ये यहाँ आ जाता है। और इसमें जो भी भागफल बनेगा आपका, ठीक है, भागफल तो आपका जो भी बनेगा, और प्लस जो भी शेषफल आपका बनेगा, उसको शेषफल अपन टू दे देते हैं। ठीक है, फिर तीसरे चरण में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर शेषफल था वन, वो शेषफल यहाँ आ जाता है, जो शेषफल वन यहाँ आ जाता है, और जो शेषफल टू है वो यहाँ आ जाता है। यह जो भागफल जो आएगा वो रहेगा रहेगा, और फिर यहाँ पर शेषफल क्या हो जाता है आपका, थ्री रहेगा। ये मेथड थी आपकी एचसीएफ निकालने की, इसकी निकालने की थी, एचसीएफ निकालने की मेथड थी। ठीक है, कौन सी विधि थी ये, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर। अब आगे देखते हैं अब कि अब अपने को देखना है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है वो अपन देख लेते हैं। संख्या कौन सी आपका, संख्या संख्या है क्या आपका 6 और 20। ठीक है, या ऐसा लिख लेना, दी गई संख्या इसका हल है आपका, दी गई संख्या क्या आपका 6 और 20। 6 को देखते हैं अभाज्य गुणनखंड से, 2 से देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से देंगे 1 बार जाएगा। यानी जो 6 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या बना आपका, 2 और 3 बना। ठीक है, फिर अपन देते हैं 20 से, 20 को देंगे तो 20 से यानी 2 10 बार, फिर 2 5 बार, और फिर 5 आपका 1 बार। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि जो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है, 2 गुणित 2 गुणित 5, ये अभाज्य गुणनखंड बने। आपको इसमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। ठीक है, समावर्तक, महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दो संख्या है, आपको ये दो संख्या दे रखी है या तीन दे रखी है, जो भी दे रखी है, इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन कॉमन यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है आपका, एक तो 2 आ रहा है, और 2 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि इसका जो एचसीएफ क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या बन जाएगा, 2। कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ देखना है, गुणनखंड देखना है अपने को कि किस इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल केवल और केवल क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, इसमें 2 लिखिए। अब आता है आपका एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। और इसमें क्या है, आपको सारी चीजें लिखना है, लेकिन जो डबल है वो एक बार लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा आप लोगों ने 2, ये आपका 2, फिर लिखा आपने 3, अब यहाँ पर 2 क्या है आपका डबल है। ठीक है, ये डबल इसको नहीं लिखेंगे, किसको लिख देंगे अपन, 2 यहाँ पर लिख देंगे, फिर किसको लिख देंगे अपन, 5 को लिख देंगे। ठीक है, अब एक जो एलसीएम होता है उसको संयुक्त रूप से भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ को संयुक्त रूप से नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। एलसीएम को अपन संयुक्त रूप से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है आपका 20 है, इसको अपन देते हैं, 2 से देंगे 3 बार आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना 5 बचेगा, फिर यहाँ पर अपन किससे देंगे, 3 से देंगे 1 बार, और ये आपका 5 बचेगा, फिर 5 से देंगे 1 बार। यानी कि जो एलसीएम होता है उसको अपन संयुक्त रूप से निकाल सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ये आपका क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखना है, आपको पहली स्टेप ये देखना है, दूसरी स्टेप ये देखना है, तीसरी स्टेप ये देखना है, ये ऐसी कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, एग्जाम में
यार नहीं यार ये बना ये केवल आपको केवल केवल क्या है आपका समझाने के लिए, ये सारी चीजें आपका क्या है केवल समझाने के लिए है कि ये ऐसे बनेगा और आपका एलसीएम ये बनेगा और एलसीएम ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका अगर इन सबका गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, यानी कि इसका एलसीएम एलसीएम क्या है आपका 60 आया। ठीक है, क्या है इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 60 आएगा, यानी एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। यही उसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका था उदाहरण नंबर 6, जो कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ समझ में आ गया क्या चीज है, एचसीएम में आपको कॉमन फैक्टर लेना है और एलसीएम में कॉमन फैक्टर को एक बार लिखना है लेकिन लेना सभी को है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगला आपका उदाहरण है अगला उदाहरण है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बोल रहा है, छन्नू और 404 का क्या ज्ञात करना है, एफ सी एफ वह एल सी एम ज्ञात करना है। एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल आपका आ जाएगा, क्या है दी गई संख्या क्या दे रखी है आपको, एक तो 96 दे रखा है और एक दे रखा आपको 404 और क्या दे रखा आपको 404। ठीक है, तरीका वही है लेकिन इसमें एक और मेथड मैं बता दूं आपको कि एक मेथड आपको कैसे क्या करना है। एक होता है आपका एल सी एम ए कमा बी गुणित आपका होता है एच सी एम ए कमा बी बराबर होता है ए गुणित बी। ठीक है, इस ए का मतलब है पहली संख्या, इस ए का मतलब क्या पहली संख्या, बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या ये लिख सकते हो आपका एल सी एम पहली संख्या कामा दूसरी संख्या एच सी एफ पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता आपका पहली संख्या गुणित हो जाता आपका दूसरी संख्या। ये इसका फार्मूला रहता है, इस फार्मूले के रूप में भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं लेकिन अपने को फैक्टर तो बनाना पड़ेंगे, किसी एक को तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको देते हैं 96 और यहाँ पर देते हैं आपको इसको 404। दो से देंगे अपन, दो चौके 8 एक बचा 2 8 16, फिर दो से देंगे 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर दो से देंगे 6 बार में चला जाएगा, सॉरी 2 एकम 2 दूना 4 12 बार में चला जाएगा, फिर दो से देंगे आपका 6 बार में चला जाएगा, फिर दो से देंगे 3 बार में चला जाएगा और फिर 3 से देंगे 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको इसको आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देते हैं 2 से 2 बार 0, फिर आपका 2 1 बार। ठीक है, और ये इसी से जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 101 100 क्या आपका अभाज्य संख्या, ये किसी से भी नहीं कटेगी। तो जो आपका फैक्टर बनेगा क्या बन सकता है, 96 का फैक्टर क्या बनेगा आपका 2 गुणित 1 2 3 4 5, यानी कि 2 गुणित 2 क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। ठीक है, अब इसका फैक्टर क्या बन जाएगा आपका 404 का, यहाँ पर आपका बनेगा 2 गुणित 2 गुणित 101। अब आपको एचसीएफ निकालना है, एच सी एफ बराबर कॉमन फैक्टर क्या आपका दिख रहा है इसमें, ये आपका कॉमन है, ये कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणित 2, ये कितना हो जाएगा 4 और एलसीएम, एलसीएम कितना रहेगा आपका
जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, यानी कि आपका 2 गुणित 2 ये दोनों एक बार लिखाएंगे। और यहाँ पर ये 3 आपका रहेंगे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, यानी लिखना सभी को है 3 गुणित 101 लिखना सभी को, लेकिन जो आए डबल आए उनको, यानी जो रिपीट आए उनको नहीं लिखना। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया, छियानवे, छन्नू। और छन्नू में आपको क्या करना है, 101 का गुणा करना है। ठीक है, छन्नू एकदम छन्नू, जीरो, हासिल कितना आ जाएगा, 9। फिर छन्नू एकदम छन्नू, यानी कितना आया, छन्नू छन्नू आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा, छन्नू छन्नू आएगा। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये इसका गुणा करना बहुत भारी पड़ गया अपने को, ठीक है, इसका गुणा करना क्या बहुत भारी पड़ गया, यानी बहुत बड़ा गुणा, जैसे इसे यही रहेगा। लेकिन अब सूत्र से अगर देखते हैं तो सूत्र से अपने को यहाँ तक तो करना ही, इन दोनों को तो लाना ही, इसको भी लाना ही है। अब सूत्र आप यहाँ देखते हैं, ये सूत्र है आपका, तो क्या बोल रहा है, एचसीएफ यानी कि पहली संख्या की एल एलसीएम आपका हो जाएगा 96 और 101, सॉरी 400, 4 गुणित, यहाँ पर हो जाएगा एचसीएम आपका हो जाएगा 96 × 400, कामा 4 4, तो यहाँ हो जाएगा 96 × 404। अब इसका मान अपने को ज्ञात करना, एलसीएम 96 और ये 404, इसका मान अपने पास आ गया है, क्योंकि किसी एक का मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसका मान कितना है, 4 आया, और ये 96 गुणित आपका क्या हो जाएगा, 404। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 96 रहेगा और ये 404 रहेगा, और एक गुणित में से का सामने जो संख्या है उसको क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो इसको गुणा कर दो, या तो आप इसको काटो या इसको काटो, इसको काट दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का 4 अभी आप लोगों ने गुणा करा, तो इसका गुणा क्या आता है, 96 96 आता है। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये था सूत्र के हिसाब से, और ये था अपने का जो मेथड जो दे रखी है उसी के हिसाब से था। ठीक है, तो इसमें सूत्र यानी कि जो उदाहरण में क्या दे रखा है आपको, सूत्र दे रखा है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो और इसके हिसाब से भी कर सकते हो, यानी दोनों मेथड आपकी सही रहेगी। क्लियर, आंसर देखिए आएगा। फिर आगे देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 18। ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा था, 7वां। अब उदाहरण नंबर देखिए 18वां, सॉरी 8वां। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था दो संख्या के लिए ये ध्यान रखना है। बहुत बार डायरेक्ट मान आपको मिल जाएंगे, आपको मान रखना रहेंगे सूत्र में, तो ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, संख्या 6 72 120 का अभाज्य होने से द्वारा संख्या जो आपका है क्या है, आपका 6 72 और 120, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या क्या करना, एफ एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको, किसके द्वारा ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपने को ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या है, हल इसका दी गई संख्या क्या है, आपका दी गई संख्या क्या, आपका 6 एक 72 है, और आपका कौन सा आपका 120 है। कुछ नहीं करना है, इसका 6 का निकालो, 2 से 2 3 6, और ये आपका आ जाएगा 3 बार में चला जाएगा। 72 का ऐसा कैसा निकालो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा एक बार। अब ये गुणनखंड आना चाहिए ना, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको, कि 2 का पार्ट इतनी बार बोलना है कि 7 से आगे ना जाए। तो 2 3 6 कितनी बार में गया, वो 3 बार में गया, वो अपने को यहाँ लिखना भाग ही लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर बचा एक, वो एक कहाँ चला जाएगा, 12 के आगे जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 12 हो गया। तो 2 6 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ लिख दिया। अब फिर 2 से ही जाएगा, तो 2 एकम 2 होगा, एक बचा, एक 16 के आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा,
16, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी टाइप से आपका ये लग रहा है, वैसे बहुत बेसिक चीज है। फिर अगला आपका 120 अपन 2 से देंगे इसको। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। जब सम संख्या हो यानी इकाई का अंक क्या हो, सम हो, जीरो हो, तो आपको 2 से ही स्टार्ट करना है। तो 2 3 दो छंग कितना है, 12। फिर 2 से देंगे 2 3 6। फिर 2 से देंगे 2 1 2, 2 5 10। ठीक है। फिर 3 से देंगे 3 5 15। फिर 5 से देंगे 5 5। तो यहाँ पर निकल के आया कि 6 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 गुणित 3। वो जो 72 का फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। फिर आपका अगला होता है 120 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब तो इस पूरे में आपको कॉमन देखना है। जो निकलता है वो क्या निकलता है, कॉमन संख्या निकलता है, कॉमन फैक्टर होता है। ये पूरा आपका कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ ये 3, तो ये कितना, एक तो 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, और एक कारण 3, तो यानी 3 गुना कितना आ रहा है, 6। ये 6 क्या आ गया, इसका HCF है। या तो आप इसको क्या करो, संयुक्त रूप से निकाल लो, या फिर इन्हीं फैक्टर को क्या करना है आपको कि LCM, किस भी संख्या का, 6 72 और 120 का जो डबल है उसको एक ही बार लिखना है। यहाँ पर कितना आ जाए आपका, 2 गुणित यहाँ पर 3, या फिर ऐसा लिख लो, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, यानी कितना, कितने बार हो गए, 5 बार हो गए। 1 2 3 4 और ये 5 बार हो गए। अब 3 कितनी बार होगा, ये 3 एक ही बार गिनाएगा ना, ये ध्यान रखना, ये 3 पूरा, ये 3 बार एक ही बार गिना। 3 1 और ये 2, यानी 3 कितनी बार हो गया आपका, 2 बार हो गया। 5 कितनी बार है, 1 बार। गुणा कर लो इसको सबको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32। फिर आपका 32 किया, या फिर इसमें 9 गुणित 5 कर लो, ऐसा कर लो, 3 क्या 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 × 45 हो रहा है, यानी 16 गुणित 45 कर लो। अब इन दोनों संख्या को गुणा कर लो, 45 में 16 का गुणा करो, तो 6 × 5 = 3, 6 × 4 = 24, और 3 कितना होगा, 27। और ये 45 ऐसा ऐसा कि ऐसा आ जाएगा, ये कैसा होगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, 5 और 7 और 5 कितना होता है आपका, 12 होता है, आंसर का जाएगा श्योर सब, यानी कितना आया इसका, 720। जो LCM आया है वो 720 आया है। गलत क्यों आया है भैया, कुछ कुछ गलत भी। ठीक है, ये गलत क्यों आना है। गलत तो सब तो 3 की पावर 2 आ गया, ठीक है, गलत तो क्यों। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, मैंने ये काम में ये भी इसमें बंद कर दिया। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी आपका कॉमन है ना, ये भी क्या है, एक ही बार निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 हट जाएंगे आपके, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। 8 हो जाएगा, 8 गुणित 9 गुणित 5, ये हो जाएगा आपका 8 पंजे, सॉरी 9 8 72 गुणित 5, तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10, हासिल आए 5 5 7 35, और कितना हो जाएगा आपका 36, यानी ये आ जाएगा आपका 660, ठीक है। यहाँ पर भी डबल, ये भी आपका सिंगल लिखने में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको तीनों में कॉमन लिखना है, लेकिन यहाँ दोनों में कॉमन है, तो ये भी आपका क्या है, एक ही बार लिखने में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आए तो आपको इस, ये तो उतर जाएगा। अब एक और मेथड बता देता हूँ, HCF को। क्या हो जाती है LCM की, 6 72 और 120, ये संयुक्त रूप से 2 से जाएगा 3 बार, यहाँ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, यहाँ जाएगा 2 2 6 12, 60 बार। फिर आपका 2 से जाएगा, ये 3 ऐसा कैसा बचेगा, 2 1 2, और एक बचा 2 8 16, फिर आपका 2 3 6, फिर 2 से जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, और ये 15 बार चला जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा आपका, 3 से जाएगा, ठीक है। आगे समझ में क्यों आए, 3 बार 2 वो इसलिए आए।
फिर आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर 3 से जाएगा एक बार, ये 3 एकम 3 तो ये आपका 5। फिर ये 5 से जाएगा 1 1 1, तो आपका वो 3, इसलिए इन तीनों का गुणा करोगे क्या आ जाएगा आपका LCM 6 72 120 बराबर कितना होगा आपका 2 × 2 × 2 ×3 × 3 × 5। इन सबका गुणा करोगे कितना आ जाएगा 360। और ये आपका दूसरी मेथड है, ठीक है, एलसीएम निकालने की। या फिर उस हिसाब से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन आपको डबल, जो डबल दिख रहा है, जो दो संख्या में डबल है तो इसको सिंगल ही लिखना है, ठीक है। अगला इसमें आपका आ जाता है प्रश्न वाली है, और प्रश्न वाली के कुछ प्रश्न क्रमांक है। सेम मेथड से करना है आपको। पहला प्रश्न है प्रश्न वाली 1.2। पहला क्वेश्चन आपको करना है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। इनको केवल गुणनफल के रूप में लिखना है, तो और कुछ नहीं करना है। गुणनफल, गुण जो अभाज्य गुणनखंड फल के रूप में लिखना है इनको। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है मैं लिख देता हूँ कि क्या करना है। निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड से या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है 140। केवल आपको एलसीएम में, एलसीएम तो दो संख्या में निकलना है, केवल इनका फैक्टर बनाना है। तो आपका संख्या दे रखी है 140 156। फिर अगला दे रखा है 38 25। 38 25। उसके बाद दे रखा है, चौथा ये ले लो, क्या लेना है 5005। और पांचवा आपको दे रखा है 74 29। 74 29। इन पांचों को आपको क्या लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि टुकड़े करके लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, पहले 140 को देखो, जीरो यानी दो से जाएगा, 2 7 14, जीरो ऐसे के साथ, फिर दो से जाएगा, 2 3 6, एक बचा, 2 5 10। अब ये किससे नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 7 35। और फिर आपका 7 से जाएगा, 7 यानी कि इसका जो बनेगा क्या बन जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ये यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बस इसको इस रूप में लिखना था। अगला आपका क्या है 156, सॉरी 156 है। और यहाँ पर क्या आपका सम संख्या यानी कि 2 से जाएगा, ठीक है। तो 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 3 6, 1 बचा 2 9 18। अब ये 13 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 क्या 9। और फिर आपका 13 से जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो गुणन गुणनफल क्या बन जाएगा आपका 2 × 2 × 3 क्या आ जाएगा आपका 13। यही इसका क्या है, आंसर है। अगली जो संख्या आपका क्या है, इसको मिटा दिया जाए। अगली जो संख्या आपका क्या है 38 25। आपको कैसे देना है इसको, दो यहाँ पर 5 है। आप थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि ये आपका 38 और ये 25 है, ठीक है। इन अंकों को गिनो, कितना हो रहा है आपका 3 और 8 कितना हो रहा है 11। 11 और 2 कितना हो रहा है आपका 13। 13 और 5 कितना हो रहा है 18। क्या ये 18 3 से डिवाइड है कि नहीं है, है। तो पहले 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इधर का ना तो सम है और ना ही क्या जीरो है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। अभी 3 से जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21 और 1 बचा 3 5 15।
फिर 3 से 2 इसको, 3 × 4 = 12, 3 × 6 3 × 5 = 15। फिर इसको 3 से 2, 3 × 3 1 बचा, 12 हो गया, 3 × 4 = 12, यानी कि 3 से नहीं जा रहा है। तो इसको किससे देखो, 5 से देख लो। 5 × 8 = 40, 5×5 = 25। ठीक है, 5 × 8 = 40 हो गया, 5×5 = 25 हो गया। फिर 5 से देखते हैं अपन, 5 × 5 5×7 = 35। फिर अपन देखते हैं इसको, 17 से जाएगा, 17 × 17। तो इसका जो गुणनफल क्या हो गया आपका, 3×3 × 5 × 5 × 70। ठीक है, इसका जो फैक्टर बनेगा वो ये हो गया, 3×3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, अब अगला है आपका 5005। अगला है आपका 5005। इसको अपन देते हैं 5005 को, अगर देखो ये कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और 10 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये 3 से नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, 5 से ही इसको देना रहेगा। ठीक है, तो 5 से देंगे इसको, 5 × 5 0 इसके 0, 5 × 5। ठीक है, तो ये वाली संख्या किसी से भी जाने वाली नहीं है, केवल आपका यही रहेगा। ठीक है, इस टाइप की जो संख्या है वो शायद किसी से नहीं जाएगी, क्योंकि इसका 2 हो रहा है, और ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी किसी से भी नहीं कटेगी। क्या 7 से कट रही, 7 से देख लो, 7 एकम 7, 3 × 30 हो गया। हाँ, 7 से कट जाएगा, सुनो, वो 0 1 0, ये वाली संख्या किसी से नहीं कटेगी, और बीच में 2 0 तो कट जाएगी, 0 1 0 वाली संख्या तो नहीं कटेगी। ठीक है, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 × 4 = 28, 2 बचा, 7 किया 21। ठीक है, अब ये शायद तो नहीं कटेगी, 143। अब 7 में 14 और 13, यानी ये आपका क्या रहेगा, 143 से ही जाएगा एक बार। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका 5 × 7 आपका क्या बन जाएगा, 143। 143 यानी कि आपका 5 3 8। इससे संबंध 9 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 × 14, 11 से अपन देखते हैं, तो 11 × 11, 11 से जा रही है, 11 × 11, और एक बजा, ज्ञात किया 33। फिर आपका 13 से चला जाएगा ये एक बार, यहाँ पर 11 और 13, 13 और 11 का गुणा करके क्या आता है, 13 गुणित यहाँ पर 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका क्या चला जाएगा, 11 से चला जाएगा, यानी कि ध्यान रखना है कि टोटल अभाज्य संख्या है, 5 विभाज्य संख्या है, 4 विभाज्य संख्या है, 11 विभाज्य संख्या है, और 13 विभाज्य संख्या है, यानी कि विषम अभाज्य संख्या है। 5 से गया, फिर 7 से गया, फिर 11 से गया, फिर 13 से गया, तो ये आपका आंसर रहेगा। अगला आपका रहेगा ये वाला 74 29। अब यहाँ पर इसको अंक गिनो, क्या है, 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 7 4 11, 11 और 11 22, यानी कि ये 22 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। देखते करके, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 × 4 = 12, 2 बचा, 3 × 7 = 21, यानी कि नहीं जाएगा। ठीक है, किससे जा सकता है, 5 से भी नहीं जाएगा। इसको देख सकते हैं हम 7 से, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 और 7×42, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। इससे देखिए 9 से नहीं जाएगा, 11 से देख लेते हैं इसको, 11 × 6 = 66। कितना बचा, यानी कि 74 में 66 घटाओ, 14 में से 6 गए तो 8, और 8 ही बचे, वो 8 किसके आगे लग जाएगा यहाँ पर, 11 7 77। यहाँ से अपन 77 घटाएंगे, 12 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 में 60 जाएंगे, कब का, वो 5 बचेगा, और यहाँ पर जो है 7 में 7 जाएगा, 0 बचेगा, यानी 5 अगर वो क्या लगेगा, यानी 11 से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, किससे लिखते हैं, 13 से लिखते हैं, 13 × 65, 14 में 5 गया 9, यहाँ पर 9 किसके आगे लग जाएगा, 2 के आगे, यानी 92 हो जाएगा। तो शायद 13 × 65 तो 13 7 51, 13 7 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। एक बचा 19,
नहीं, यानी कि नहीं जाएगा तो गलत तो नहीं है। ध्यान नहीं ना, 13 तक आ गया तो। ठीक है, 13 से नहीं गया तो 14 से जाएगा नहीं, 15 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 15 आपका 3 से डिवाइड होता है, 16 से भी नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट इसको 17 से लेकर देखते हैं। ठीक है, तो 17 से अपन देखते हैं। 17 17 17 17 कितना होता है, 51 होता है ना। चौक तक देख लेंगे। 28 80 को ये होता है 68। 17 चौक 68। तो यहाँ पर 68 यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 4 बार 68 आ जाएगा और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 62। तो फिर आपका 62 तो 3 बार में देखना पड़ेगा। तो 7 31 70 किया कितना हो जाएगा आपका 51। ये कितने बार में जाएगा आपका 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा आपका 51 घटेगा, तो यानी कि एक और एक और ये 19। अब यहाँ पर ये 7 7 49 है, शायद ये 9 बार में जा सकता है, सॉरी 7 बार में जा सकता है। तो 7 7 49 80 4 और 7 एकम 7 और ये नहीं कि ये आपका 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब ये 17 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा 19 से जाएगा। क्यों नहीं जाएगा देख लो, 17 17 दोनों 34 और इसमें से 43 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9 और ये 99 हो रहा है, नहीं जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 19 और 18 से नहीं जाएगा क्योंकि 18 3 से डिवाइड है, और 18 से जाएगा तो 3 से भी चला जाएगा। तो 19 से देखते हैं, 19 गुना 36, सॉरी गुना 38, ये कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो 3 तो यानी 5 और ये आपका 59 हो जाएगा। तो शायद कितनी बार में 19 गुणित 3 वो 27, 57 कर जाए। यहाँ पर गलत की हुई है, ये 7 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 या 57, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 बार, यानी कि ये 23 और ये 23 से चला जाएगा 1 बार। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा आपका 17 गुणित 19 गुणित कितना हो जाएगा 23। तो यानी कि ये जो चीजें आपको प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगी कि कैसे आपको, या फिर प्रैक्टिस से नहीं भी पड़े तो मैंने एक संख्या में आगे चला गया। अब आपका तो 3 घंटे का पेपर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत समस्या हो सकती है। कॉम्पिटिशन की अपन बात नहीं करते हैं, अपन अपने एग्जाम के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्लास को यहाँ विराम देंगे। इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जो कि प्रश्न वाली कंडीशन देखकर दूसरा प्रश्न दूसरे का प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला प्रश्न है, क्या है आपका 26 और 91। फिर आपका पहला प्रश्न, पहले का पहला प्रश्न है, पहले का दूसरा प्रश्न है। फिर आपका 92, अगला आपका 336 और 54। इन सबका आपको क्या करना है, LCM व HCF ज्ञात करना है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 3 का भी पहला, इसमें भी ये प्रश्न क्रमांक 2 थोड़ा हटके हैं। अब यहाँ पर कितनी संख्या ज्यादा, 12 15 और 21। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, तीसरे का 17 23 और 29। फिर तीसरा प्रश्न है आपका 8 9 और 25। ठीक है, तो ये आपके 6 सवाल है। इसका भी क्या ज्ञात करना है, LCM HCF ज्ञात करना है। इसका भी LCM व HCF आपको क्या करना है
ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी 10वीं वाले इस क्लास को देख रहे हैं, तो वो अपने मित्रों को भी इसको चैनल को सब्सक्राइब कराएं, तो उन तक भी पहुंचाएं, ताकि वो क्या है इन क्लासों का लाभ ले सकें। आपको जहां भी कोचिंग करना है कोई दिक्कत नहीं, जहां पर भी पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार इन क्लासों को जरूर देखें। कुछ ना कुछ तो इसमें से आपको समझ में आएगा ही सही, और बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं उसको डबल समझा दूंगा और बहुत विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।